हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए सो दैट उनको भी इसका फ़ायदा मिले। इस वीडियो में मैं आपसे जीएसटी के बारे में कुछ और बातें करूंगा। हम होटल जाते हैं, हम कुछ दिन ठहरते हैं। रेट्स कभी 1000 रुपये के होटल में ठहरते हैं, कभी 2000 के होटल में ठहरते हैं। पहले हम नहीं बॉदर करते थे, लेकिन अभी जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद में अगर हम इसको थोड़ा ध्यान दें तो हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। वैसे ही हम रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो हम उतना ध्यान नहीं देते कि हम किस तरह के रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। हम एसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या नॉन एसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उसमें बिल कितना होगा वो हम ध्यान नहीं देते थे। बट जीएसटी आने के बाद में ये ज़रूरी होता है कि हम ध्यान दें, और अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हम कुछ पैसे बचा सकते हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि होटल स्टे में जीएसटी रेट कैसे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जीएसटी रेट मैंने लिखा हुआ है नील, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये क्या क्या इंक्लूड करता है? सर्विसेज बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब और कैंप साइट, जो भी नाम से हम इसे पुकारें, फॉर रहने के पर्पज़ से या लॉजिंग के पर्पज़ से। अगर पर डे रूम रेट 1000 से कम है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन वही रूम तरीफ अगर 1000 और उससे ऊपर है बट 2500 से कम है पर दिन के लिए, तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा। वही अगर रूम टैरिफ रुपीज़ 2500 या और उससे ऊपर है बट 7500 7500 से कम है तो उस पर 18% लगेगा जीएसटी। और अगर रूम रेट 7500 से ऊपर है तो उस पर 28% लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि रूम टैरिफ के हिसाब से जीएसटी रेट्स अलग अलग हैं। चलो देखते हैं कि रेस्टोरेंट में इसका क्या असर है। अगर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पे एयर कंडीशनिंग और या सेंट्रल हीटिंग की फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ पे 12% जीएसटी लगेगा। बट अगर रेस्टोरेंट को लीकर सेल करने का लाइसेंस है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। वैसे ही अगर रेस्टोरेंट पे एयर कंडीशनिंग और सेंट्रल हीटिंग की फैसिलिटी है तो उस पर 18% जीएसटी लगेगा। फ्रेंड्स, हमारी आदतें तो चेंज हो ही गई हैं। आज हम अपने आप को देखें तो हम होटलिंग बहुत करते हैं, बाहर खाना बहुत होता है। साल में एक दो बाहर की ट्रिप तो हो ही जाती हैं। अब जब जीएसटी लागू हो गया है तो मैं तो यही कोशिश करूंगा कि सब इस वीडियो को देख के थोड़ा अपना प्लानिंग अच्छे से करें और हायर जीएसटी से अगर बच सकते हैं तो कोशिश करें कि वो बचें। एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बोल्ड में मैंने कुछ अमाउंट लिखे हुए हैं। 0, 8640, 37,800, 84,000। ये दोस्तों जीएसटी अमाउंट है। जब आप होटल में स्टे करते हैं और होटल का टैरिफ अगर अलग अलग होता है उसके बेस पे ये कैलकुलेशन आया है। ये कैलकुलेशन कैसे आया है, चलो पहले देखते हैं। 8640 के लिए मैंने एज्यूम किया है कि आप 2400 पर डे के रेट वाले एक रूम में ठहरते हैं और साल में सिर्फ 30 दिन अगर ठहरते हैं तो उसका टोटल अमाउंट हो जाता है 72,000 और उस पर 12% के जीएसटी के हिसाब से जीएसटी अमाउंट हो जाता है 8640। वैसे ही अगर आप 7000 के रूम पे रहते हैं तो 30 दिन अगर आप ठहरते हैं साल में तो उसका 18% जीएसटी रेट के हिसाब से करीब 37,800 रुपये हो जाता है। बट अगर आप 1000 से कम वाले रूम में रहते हैं तब तो कोई जीएसटी है ही नहीं। तो आप अगर ये पहले के 3 रो को अगर आप ध्यान से देखें
और अगर आपने वेकेशन प्लानिंग में इसको अगर ठीक से एडजस्ट कर सकें, जहाँ पे एक जगह 0% है, 12% है, 18% है, तो आप ज़रूर कुछ न कुछ अपनी सेविंग कर सकते हैं। दूसरा, रेस्टोरेंट बिल में भी मैंने ये एज्यूम किया कि उस रेस्टोरेंट में जहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं है, अगर बिल अमाउंट 2000 का आता है और साल में सिर्फ 25 बार आप रेस्टोरेंट जाते हैं, तो 12% के जीएसटी रेट के हिसाब से करीब 6000 तो सिर्फ जीएसटी अमाउंट हो जाता है। या फिर आप एयर कंडीशनिंग रेस्टोरेंट में जाते हैं और बिल अमाउंट अगर 3000 आता है और अगर नंबर ऑफ विजिट सेम है 25, तो 18% के हिसाब से करीब 13500 तो जीएसटी अमाउंट ही होता है। उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे लिकर सर्व करने का लाइसेंस है और अगर एवरेज बिल करीब 4000 आता है, तो 25 विजिट का 18% के जीएसटी रेट के हिसाब से करीब 18000 हो जाता है। तो दोस्तों, आप एक जागरूक ग्राहक बनिए, आप स्मार्टली एक्ट करिए और देखिए कि आप कुछ पैसा अगर बचा सकते हैं तो बचाइए। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।